ओके, चलो तुम लोग सॉल्व करते रहो। मैं एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दे रहा हूँ, रिकॉर्डिंग लगाया हूँ, जिन जो बच्चे नए देखने रिकॉर्डिंग लेक्चर देखेंगे उनके लिए। चलो बच्चों, रेजिस्टेंस इसका निकालना था। ये जैसा कि देख रहे हो डायग्राम बना हुआ है, मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। ये क्या है? हॉलो सिलेंडर है जिसका कि इनर रेडियस ए, आउटर रेडियस बी, मटेरियल इसी में है, और करंट जो रेडियल डायरेक्शन में करंट का फ्लो हो रहा है, तो इसके लिए रेजिस्टेंस निकालना था। ठीक है, चलो देखो लिखते हैं हम लोग। हाँ, लिखते हैं साथ साथ में, बताना। देखो इसको कैसे लिखे। लेंथ क्या होता है? आर इक्वल टू रो एल बाई, रो तो रो रहा, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं रहा। एल कितना है इसका? एल कौन सा लेंथ होता है? करंट के फ्लो के डायरेक्शन का लेंथ होता है। एल जो होता है वो होता है करंट के फ्लो के डायरेक्शन का लेंथ। वो लेंथ कितना है इसमें? बी माइनस ए, दैट लेंथ इज बी माइनस ए। ये करंट के फ्लो के डायरेक्शन में ये वाला लेंथ, अपने को ये वाला लेंथ चाहिए मुझे, करंट के फ्लो का डायरेक्शन बी माइनस ए, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अपॉन क्या? एरिया। अपने को एरिया कौन सा? यानी करंट फ्लो के परपेंडिकुलर का एरिया। तो यहाँ पे जस्ट यहाँ पे जो था अपने को, इस वाले सिलेंडर का, अंदर वाले सिलेंडर का, इसका अपने को अंदर का सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? दैट विल बी 2 पाई ए इंटू एल। और यहाँ बाहर आते आते एरिया जो है बढ़ के अपने को क्या हो जाएगा? 2 पाई बी अपने को इंटू एल, 2 पाई बी इंटू एल, बाहर बैक एरिया। यानी एरिया में मुझे यहाँ पे अब कंफ्यूजन हो गया, एरिया में नहीं लिख पा रहा हूँ अपने को। लास्ट क्वेश्चन जो किए थे हम लोग स्फेयर वाले के लिए, वैसा ही यहाँ भी डाउट हो गया, एरिया लिखना मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। तो इसका मतलब ये सीधा सीधा ऐसे नहीं लिख पाएंगे हम लोग, यानी इंटीग्रेशन करना ही करना पड़ेगा। तो चलो इंटीग्रेशन करने के लिए चलते हैं। उसके लिए क्या करें हम लोग? एक्स पे जाके अपने को डीएक्स थिकनेस का, एक्स पे जाके जस्ट मैं डीएक्स थिकनेस का क्या करता हूँ, ये हॉलो सिलेंडर कंसिडर कर रहा हूँ। एक्स पे जाके डीएक्स थिकनेस, यानी इसका रेडियस जो है दैट विल बी एक्स, अपने को मैं बोल रहा हूँ रेडियस इसका एक्स, और इसकी थिकनेस डीएक्स, थिकनेस डीएक्स। करंट का फ्लो कैसे है? करंट का फ्लो ऐसे इसके परपेंडिकुलर ऐसे होगा, अपने को ऊपर नीचे ऐसे इस तरह से होगा। ठीक, तो इसके लिए जो अगर डी आर लिखने चाहें हम लोग, डी आर अपने को छोटा सा इसका रेजिस्टेंस, दैट विल बी अपने को रो इंटू डी एक्स, लेंथ की जगह डी एक्स है, अपॉन कितना अपने को एरिया, कितना एरिया विल बी 2 पाई एक्स, ये इसका क्या हुआ, ये सर्कमफेरेंस इंटू लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूंगा, दैट विल बी द एरिया अपने को 2 पाई एक्स इंटू एल अपने को। तो ये इसका इस हॉलो सिलेंडर का छोटा सा रेजिस्टेंस, बस इसी को इंटीग्रेट कर देना है मुझे अपने को 0 से लेके आर तक, और इस साइड एक्स में इंटीग्रेशन है, एक्स का लिमिट, यानी ये रेडियस कहाँ से कहाँ तक, ए से लेके बी तक जा सकता है, ए से लेके बी तक। और आंसर ये रेजिस्टेंस इक्वल टू ये आ जाएगा, रेजिस्टेंस आर इक्वल टू रो अपॉन 2 पाई एल, रो अपॉन 2 पाई एल डी एक्स बाई एक्स, दैट विल बी एल एन एक्स, और उसका अपर लिमिट बी रहा, लोअर लिमिट ए रहा अपने को एल एन डी बाई ए। तो ये रहा इसके लिए सही क्वेश्चन है, ये सब अपने को अच्छा क्वेश्चन है। ये सब अपने को देखो यहाँ पे ना, एक बात और रिपीट कर दें साथ ही में, आई थिंक मैंने पढ़ाया या नहीं पढ़ाया मुझे नहीं याद है। क्या अंजलि तुम्हें पढ़ाया हूँ थर्मल कंडक्शन या नहीं पढ़ाया था? थर्मल कंडक्शन मुझे लगता है वो चलने ही वाला था कि बंद हो गया था, शायद नहीं पढ़ाया हूँ। वो सर नहीं पढ़ाया, नहीं पढ़ाए थे, ठीक। तो थर्मल कंडक्शन में भी मोर और लेस अपने को यही सब फॉर्मूला, वहाँ पे थर्मल रेजिस्टेंस निकालते हैं, ऐसे ही निकालते हैं। वहाँ भी अपने को थर्मल कंडक्टिविटी होती है, थर्मल रेजिस्टिविटी होती है, थर्मल रेजिस्टेंस होता है, सब कुछ एज इट इज ऐसे ही अपने को, ऐसे ही थर्मल रेजिस्टेंस वहाँ निकाल रहे होंगे अपने को, ठीक है। वो एल बाई के होता है, इसी तरह का फॉर्मूला वो भी रहा अपने को एग्जैक्टली। तो अगर ये सीख गए तो वहाँ का वो भी टॉपिक तुम्हारे लिए थर्मल कंडक्शन बेसिकली। जो अपने को एक बात और सिमिलरिटी ये भी है अपने को, जो अच्छा कंडक्टर अपने को होता है करंट का, चार्ज का अच्छा कंडक्टर, वही अपने को थर्मल कंडक्टर भी अच्छा होता है, वो भी अपने को थर्मली भी अच्छा कंडक्टर होता है। दोनों सिमिलरिटी ये सब रही है अपने को, तो वहाँ से रिलेटेड ही रहेगा, वहाँ जब पढ़ेंगे अपने को तो वो बात बराबर ही रहेगा। ओके चलो ठीक, नोट कर लो, दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट कर लिया नोट? बस एक ही लाइन, ये एलिमेंट, ये एलिमेंट काटा हूँ, उसका डी आर लिखा हूँ और इंटीग्रेट कर दिया। चलो नेक्स्ट आगे।
चलो ये क्वेश्चन जो है IIT जेई का पूछा हुआ है और तुम्हारे HC वर्मा के बुक में भी दिया हुआ है। IIT जेई के बहुत पहले के एग्जाम में पूछा, बट ऑफ कोर्स ये अच्छा क्वेश्चन है। इधर लेटेस्ट साल में भी मुझे याद नहीं है, बट मुझे लगता है इधर हाल फिलहाल में भी किसी एग्जाम में पूछा था। चलो इस टाइप का ये इधर से करंट एंटर कर रहा और इधर से करंट एग्जिट कर रहा है, ठीक है। ये सिमेट्रिकल है ऑफ कोर्स, अपने को सिमेट्रिकल है ऊपर नीचे से। यहाँ का जो रेडियस है ये रेडियस ए मान लो, और यहाँ आते आते ये रेडियस बी हो गया फर्स्ट टर्म, जस्ट लाइक अपने को, ठीक है। ये सॉलिड है ऑफ कोर्स, सॉलिड है अपने को। यानी एक साइड का रेडियस ए, दूसरे साइड का रेडियस बी है, रेजिस्टिविटी रो है। चलो इसका रेजिस्टेंस कितना हो, इसके लिए रेजिस्टेंस कितना हो, और ये लेंथ जो है ये लेंथ एल है। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ज़्यादा इंटीग्रेशन वगैरह होगा अपने को। चलो इसके लिए रेजिस्टेंस कितना, तुम बनाओ तब तक मैं इसका सही से डायग्राम बना कर मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ। चलो होगा या मैं बताऊँ, ट्राई कर रहे हैं सर, एक मिनट। लाइक कर दो, कर लो। चलो यहाँ से भी एक बात तो क्लियर हो गया होगा आपको, ऑफ कोर्स इंटीग्रेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप रेजिस्टेंस अगर लिखने जाओगे R इक्वल टू रो, L की जगह तो क्लियर है, L की जगह तो ये वाला लेंथ क्लियर है, करंट फ्लो के डायरेक्शन में L है अपने को,
बट यहाँ भी वही अपने को डाउट, मुझे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लिखते वक्त नहीं बनेगा। मुझे मैं पाई ए स्क्वायर लिखूँ या पाई बी स्क्वायर लिखूँ या एवरेज लिखूँ, क्या लिखूँ, यही मेरे लिए कंफ्यूजन हो जाएगा। फिर ऑफ कोर्स मैं ऐसे डायरेक्ट नहीं लिख सकता हूँ। जब डायरेक्ट नहीं लिख सकता हूँ तो फिर तो वही काम करना होगा, एक्स पे जाइए और यहाँ पे आके डी एक्स थिकनेस का इसका एलिमेंट आप कंसिडर करिए। एक्स पे आके ये डी एक्स थिकनेस मैंने इसका अपने को सिस्टम का कंसिडर किया है। ये मोर और सर लाइक अपने को एक डिस्क दिखेगा। सर क्या बोलो? ये आया था 2 रो एल बाई पाई इंटू बी ए स्क्वायर माइनस रो एल बाय पाई इंटू बी ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। चलो चेक कर लेते हैं अभी अपने को, ऑल्दो ये आंसर सही नहीं है अपने को, तो ठीक है देखो कैसे, अभी से आगे से याद भी रखेंगे, जो आंसर इसका है वो याद भी रखेंगे, क्योंकि कहीं कहीं टेस्ट से वगैरह में डायरेक्ट ये पूछ रहा होता क्वेश्चन। तो यहाँ देखो अभी कैसे निकाला। एक्चुअली अपने को आंसर गलत हो वो बड़ी बात नहीं है, अपने को मेथड अपने को आना चाहिए, अपने को कैसे इसको हम लोग प्रोसीड करें, कैसे बढ़े। अपने को एक क्वेश्चन हो सकता है गलत हो जाए, दो गलत हो जाए, बट अगर मेथड से चलेंगे तो हमेशा हमेशा सही होगा अपने को। मेथड क्या है अपने को, साइंस पढ़ने का वही मतलब होता है अपने को, थिंकिंग प्रोसेस डेवलप करना, कि इसको कैसे हम लोग इसको अटैक करें, कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, अपने को वो मैटर करता है। तो यहाँ पे मुझे यही अपने को पहले तो कन्फ्यूजन दिखा, अपने को एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं लिख पा रहा हूँ, इसीलिए मुझे अपने को अलग अपने को एलिमेंट्री मेथड जाना पड़ेगा, यानी एक एलिमेंट मुझे कंसिडर करना होगा। ऑफकोर्स करंट का फ्लो इस डायरेक्शन में है, करंट का फ्लो इस डायरेक्शन में है, फिर इस डायरेक्शन में मैंने यहाँ पे एक छोटा सा एक्स अपने को यहाँ से इस एंड से एक्स डिस्टेंस पे आया और डी एक्स थिकनेस का एक डिस्क कंसिडर किया। अब इसके लिए मुझे ना यहाँ पे क्या करना चाहिए, देखो इसका लेंथ तो डी एक्स जान रहे हैं अपने को, इस एलिमेंट का रो भी जान रहे हैं, बट इसका मैं क्या नहीं जान रहा हूँ, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ कितना होगा वो नहीं जान रहा हूँ, यानी इस पॉइंट पे इसका रेडियस क्या होगा ये नहीं जान रहा हूँ बेसिकली मैं। इस पॉइंट पे इसका रेडियस कितना है, यहाँ पे जो डिस्क काटा हूँ, तो रेडियस क्या लिखा सकते हो क्या, बस रेडियस लिखा देंगे, बाकी अपने को बन जाएगा, बस वही रेडियस लिखना टारगेट रहा। चलो देख रेडियस कैसे लिखेंगे, देखो टेन थीटा इक्वल टू लिखते हैं, टेन थीटा इक्वल टू क्या लिखे अपने को, देखो ये ए था, ये इतना कितना बचा होगा, ये वाला लेंथ क्या रहा होगा बी माइनस ए, ये रहा होगा बी माइनस ए, इतना था लेंथ अपने को, ठीक है। तो टेन थीटा मैं लिख रहा हूँ, टेन थीटा इक्वल टू अपने को बी माइनस ए डिवाइडेड बाय एल, और यही बात यहाँ से मैं अगर लिखूँ तो दैट विल बी अपने को आर माइनस ए डिवाइडेड बाय एक्स, तो वी कैन गेट आर फ्रॉम हियर नो, तो आर विल बी बी माइनस ए बाय एल इंटू एक्स प्लस ए, ये अपने को आर आ गया मुझे अपने को, दिस इज आर, यानी इस पॉइंट पे जो रेडियस रहा अपने को, रेडियस आ चुका है। अब देखो इस अपने को एलिमेंट का मैं डी आर लिखता हूँ अपने को, इसका छोटा सा रेजिस्टेंस क्या आएगा, इसका ये रहा अपने को तरीका, रो लेंथ डी एक्स अपॉन पाई आर स्क्वायर राइट ना, और इसी को क्या करूँगा इंटीग्रेट कर दूंगा, इसी को इंटीग्रेट कर दूंगा, एलिमेंट लिख लिया हूँ। अब देखो इंटीग्रेशन किस में रखेंगे अपने को, यहाँ पे ये आर अपने को है, ये यहाँ डी एक्स है, तो क्या करना चाहिए मुझे, दोनों को पहले एक ही में चेंज करना पड़ेगा, आर की जगह या तो इतना बड़ा सा टर्म रख लो, तो इंटीग्रेशन तुम्हें देख के ही डर लग रहा होगा इतना बड़ा टर्म रखें, तो बेटर क्या है ना अपने को, यहाँ से आप डी एक्स की वैल्यू रख दो, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, तो दैट विल बी डी आर बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आएगा, तो बी माइनस ए बाय एल अपने को आएगा, तो इधर अपने को डी एक्स ले आओ, तो ये हो गया बी माइनस ए बाय एल इंटू डी एक्स, यहाँ से डी एक्स की वैल्यू ये आ गया एल अपॉन बी माइनस ए इंटू डी आर, एल अपॉन बी माइनस ए इंटू डी आर, ये यहाँ पे रख दे रहे हैं और इजी से अपने को इंटीग्रेशन करा देंगे, ये रो रहा अपने को, और देखो डी एक्स की जगह मैं ये टर्म रखूंगा, तो यहाँ से कांस्टेंट ये अपने को एल अपॉन बी माइनस ए बाहर आ जाएगा। अच्छा कि नीचे पाए है वो भी कांस्टेंट ही है, उसको भी बाहर कर दो। अभी देखो इंटीग्रेशन में क्या बचेगा, डी आर बाई आर स्क्वायर बचेगा। अब इसका खूब अच्छे से हम लोग जानते हैं, आर में लिमिट रहा अपने को, आर तो यहाँ एलिमेंट का रेडियस था, ये रेडियस कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, ये रेडियस ए से लेके बी तक वेरी करेगा, ए से लेके बी तक, तो यहाँ ए से लेके बी तक इसको मैं इंटीग्रेट करा दूंगा, दैट विल बी द आंसर अपने को। ये रो एल अपॉन पाई बी माइनस ए और 1 बाय आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस 1 बाय आर अपर लिमिट माइनस 1 बाय बी अपॉन अपने को माइनस प्लस 1 बाय ए अपने को, ठीक है, ये आ जाएगा 1 बाय ए माइनस 1 बाय बी आ जाएगा, राइट। तो देख लो यहाँ से एलसीएम ए भी आ जाएगा, बी माइनस ए कट जाएगा, बी माइनस ए से यहाँ पे, और आंसर क्या आ जाएगा तुम्हारा, आंसर मैं इधर लिख दे रहा हूँ, आंसर इसका ये रहा, आर इक्वल टू रो एल अपॉन पाई ए बी
रो एल अपॉन पाई बी। आगे से इसका अपने को क्वेश्चन का आंसर याद ही रख लो। कैसे आंसर याद रखेंगे? तो आंसर याद रखना भी सिंपल है। देखो रो एल अपने को लेंथ में क्लियर था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लिखते वक्त ही डाउट था मुझे पाई ए स्क्वायर लिखूं या पाई बी स्क्वायर, और दोनों का एक एक लिख दो अपने को, और स्क्वायर स्क्वायर ही तो करना है अपने को, दोनों का एक एक, यहाँ का रेडियस एक यहाँ का रेडियस अपने को, तो पाई ए बी अपने को ये आंसर इसका था अपने को, रो एल अपॉन पाई ए बी। ठीक है, याद रखेंगे इसको, इसको याद भी रखेंगे और ये आना भी चाहिए अपने को, एटलीस्ट याद तो जरूर रख लेंगे। और याद रखना भी सिंपल, रो एल एल क्लियर था, पाई ए स्क्वायर ए को माने या बी को माने, किसकी ज़्यादा वैल्यू थी, तो दोनों को वैल्यू दे देते हैं हम लोग, क्यों पंगे लेना दोनों से। अच्छा देखो एक और अपने को शॉर्टकट लिख लो, नहीं तो क्या करते हैं ना, इसमें अब मैं पेड वर्जन ले लिया हूँ, ऑल्दो अपने को मुझे लगता है पहले से ही था इसमें शायद ये ऑप्शन, नेक्स्ट स्लाइड लिखते जाते हैं अपने को, और लास्ट में वो पीडीएफ भी बना सकते हैं, इसको नोट भी बना सकते हैं, तो वो भी शेयर कर देंगे, या लिख ही लो फास्ट जल्दी से। ठीक है, लिख लिए? ओके, चलो नेक्स्ट आगे। चलो कुछ इस टाइप का, इसी फॉर्मूला पे काम कर रहा हूँ, आर इक्वल टू रो एल बाई, इसी फॉर्मूला पे भी काम कर रहा हूँ, ठीक है इसी। चलो ये तो रेजिस्टेंस निकालना अलग अलग केसेस में अपने को था। ओके, अब देखो क्या करेगा ना, कभी तुम्हें इस टाइप का क्वेश्चन बना देगा आपको, सिंपल सा, मान लिया जाए ये अपने को कोई कंडक्टिंग वायर था अपने को, अब इसको क्या बोलेगा, लेंथ को खींच के डबल कर दिया, तो बताओ रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, या लेंथ को 1% से इंक्रीज करा दिए तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, इस टाइप का क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन लिख लो अपने को, if the wire of conductor is stretched to double of its length, if the wire of conductor, if the conducting wire, if the conducting wire is stretched to double its length, stretched to double its length, find percentage change, find percentage change in its resistance. If the conducting wire is stretched to double its length, खींच के बोल रहा है डबल कर दिया, find percentage change in its resistance, उसके रेजिस्टेंस में परसेंटेज चेंज कितने का आएगा। क्या कहते हो, कितना आएगा परसेंटेज चेंज? कितना? 1/8 क्या 1/8? 1/8 टाइम्स हो जाएगा सर न्यू रेजिस्टेंस। नहीं सॉरी, टाइम्स तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं, चलो देखते हैं।
हाँ देखो आर इक्वल टू, ये रहा फॉर्मूला मुझे, आर इक्वल टू रो एल बाई ए। अब इस कंडक्टर को स्ट्रेच करने की बात कर रहा है अपने को, यानी ऑफकोर्स इसका लेंथ, यहाँ देखो डायरेक्ट ये आंसर नहीं करेंगे अपने, रेजिस्टेंस डबल नहीं होगा अपने को। तुम्हारे मन में हो सकता है अपने को यहाँ दिख रहा है आर प्रोपोर्शनल टू एल अपने को, तो ऐसा नहीं है अपने को, जो एक दूसरा कंडक्टर लिया है जिसका लेंथ 2L है अपने को, वो नहीं, इसी कंडक्टर को खींचा है अपने को, तो यहाँ से जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है अपने को वो भी तो चेंज हो जाएगा, वो भी तो चेंज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो इसको जब अगर इसी को खींच के ले जाएंगे तो ये आर इक्वल टू रो एल, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसका कंप्लीट का वॉल्यूम बाय लेंथ अपने को, राइट। ये क्या आ जाएगा अपने को, ये रो एल स्क्वायर बाई वी हो जाएगा अपने को, रो एल स्क्वायर बाई वी। यानी ये रेजिस्टेंस जो है प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर अपने को। अगर किसी कंडक्टर को ही खींच रहे हो अपने को तो उसका ऑफकोर्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी अपने को और कम हो जाएगा, ये भी अपने को इतना अगर मोटा है तभी अपने को बाद में खींच के डबल कर देंगे, इतना मोटा नहीं रह पाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसका घट जाएगा, यानी जो कि वॉल्यूम बाय लेंथ अपने को, तो रेजिस्टेंस जो है प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर, ये वाली बात थी। यानी अब सिंपल सा डबल कर दिया हो तो नया रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो नया रेजिस्टेंस ये, अच्छा एक्चुअली अपने को देखो यहाँ पे ना थोड़ी सी बात और समझ लो अपने को, एक्चुअल में स्ट्रेचिंग करने से अपने को उसका वॉल्यूम में मान के चल रहा हूँ चेंज नहीं होता है, एक्चुअल में होता है चेंज, बहुत ही कम का चेंज होता है अपने को वॉल्यूम में, ये इसमें ये बात मान के चला हूँ वॉल्यूम इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है अपने को, बट एक्चुअल में वॉल्यूम में थोड़ा सा हल्का सा चेंज होता है, उसका भी फॉर्मूला वगैरह है अपने पास, ठीक, बट जरूरत नहीं है अपने को, यहाँ का क्वेश्चन रहेगा तो यही काम करेंगे हम लोग। आर डैश इक्वल टू अपने को क्या आ जाएगा, तो सिंपल सा ये क्या करूँ, रो लेंथ की जगह सिर्फ डबल हो गया, इसका स्क्वायर बाय अपने को वॉल्यूम हुई अपने को, यानी 4 टाइम्स आर हो गया अपने को, दिस इज 4 टाइम्स आर। तुमसे क्या पूछा है, तुमसे पूछा है परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस, तो परसेंटेज चेंज के लिए क्या करें हम लोग, परसेंटेज चेंज के लिए तो चेंज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो चेंज कितने का हो गया, तो चेंज ये रहा आर डैश माइनस आर अपने को अपॉन ओरिजिनल आर इंटू 100 अपने को, यानी 300% हो गया वो 4 टाइम्स, बट अपने को चेंज जो है दैट इज अपने को 300%, 4r माइनस आर अपॉन आर इंटू 100, तो दैट इज 300%, 300% से चेंज हो गया अपने को, एक्चुअल तो 4 टाइम्स हो गया बट चेंज पूछा था। जो क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, सिर्फ अपने को क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ आपके लिए, जस्ट अपने को रिपीट कर रहा हूँ, जस्ट थोड़ा सा डेटा चेंज करके, चूँकि ये क्वेश्चन अपने को मोस्ट ऑफ द टाइम्स यही क्वेश्चन पूछता है तुम्हारे बोर्ड एग्जाम वगैरह में, इससे अगर चेंजिंग वगैरह से पूछता है तो 10% पूछता है या बहुत कम का चेंज पूछता है, डबल वगैरह तो बहुत कम ही रेयर चांस रहता है अपने को। चलो क्वेश्चन ये रहा अपने को, if length of conducting wire, if length of wire is stretched by 10%, wire is stretched by 10%, stretched by 10%, find percentage change in its resistance, find percentage change in its resistance। चलो इसके रेजिस्टेंस में कितने का परसेंटेज चेंज, और एक क्वेश्चन और मैं दूंगा, दोनों क्वेश्चन चाहो तो आंसर आप कर दो एक साथ ही अपने को, ये क्वेश्चन एक ये हो गया, एक मैं दूसरा क्वेश्चन दूंगा 1% का चेंज अपने को, बाकी सब लैंग्वेज सेम ही रहेगा, 1% या चलो ना 0.5% का चेंज, छोटा अपने को परसेंटेज चेंज। एक क्वेश्चन तो ये 10% वाला है, दूसरा क्वेश्चन में वहाँ 10 की जगह सिर्फ 0.5 लिखूंगा तो पूछूंगा आपसे आंसर, अब दोनों का आंसर कर दो। So 99%. हाँ क्या क्या 99%. क्या 99%, ये 10% वाली बात कर रहे हो क्या, Yes, sir. क्या 99% बोल रहे हो, 1 minute, sir. नहीं गलत है, 99% नहीं है।
अरे इसमें तो इतना डाउट नहीं होना चाहिए था तुम्हें, मेरे हिसाब से 21% आंसर है अपने को इसका। Yes, और sir. ये इसका क्या करें हम लोग, आर डैश क्या आ जाएगा, यस सर, आर डैश 21 आ गया। 21 आ गया. हाँ 21 करेक्ट आंसर 21। आर डैश सर, आ गया। रो और अपने को एल की जगह क्या हो गया 10% बढ़ गया, यानी कितना हो गया 1.1 एल अपने को, एल प्लस एल का 10% यानी 11L/10। इसका 11 by बाय अपने को वही वॉल्यूम, तो ये 1.1 का स्क्वायर यानी 1.21 अपने को रो एल स्क्वायर बाई वी अपने को, तो दैट विल बी अपने को 1.21 अपने को आर। तो ऑफ कोर्स ऐसे ही परसेंटेज चेंज निकाल लो, इसका आंसर आ जाएगा तुम्हें अपने को 21% का चेंज, 21% आर डैश माइनस आर अपॉन आर इंटू 100। ओके, इसका आंसर, चलो इसका आंसर मैं ही बता रहा हूँ, अब इसको नोट कर लो पहले, तो इसका आंसर मैं ही बता रहा हूँ, मतलब पहले भी बताया हूँ बट ऑफ कोर्स अपने को फिर से बता दे रहा हूँ। देखो जब भी अगर परसेंटेज अगर चेंज बाद में अपने को एरर करके एक टॉपिक आता है अपने को, वो हम लोग पढ़ाएंगे अपने को, ठीक है, वो स्पेशली, अदरवाइज मैं बता भी चुका हूँ क्लास में कई बार। आर इक्वल टू ये अपने को रहा क्या, रो एल स्क्वायर बाई वी, जब लेंथ का सिर्फ चेंज की बात हो तो बाकी सब मैं कांस्टेंट करा दिया हूँ तभी के लिए अपने को लेंथ आर प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। ये मैंने लिखना सिखाया था आपको, अगर छोटा चेंज हो ना तो परसेंटेज चेंज ऐसे सिंपल था। रिलेटिव चेंज ये है डेल्टा आर बाई आर इक्वल टू कांस्टेंट का कुछ नहीं करना है अपने को, कांस्टेंट को छोड़ दो, लेंथ का अपने को स्क्वायर है ना, तो ये 2 टाइम्स डेल्टा एल बाई एल अपने को, बस दैट अपने को आंसर। परसेंटेज चाहिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज चाहिए 100 से इसी में मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंटेज के लिए, डेल्टा आर बाई आर इंटू अपने को 100 अपने को, यहाँ पे ये रहा 2 डेल्टा सर एल बाई वो एल, कैसे आया, कितना डेल्टा आर बाई आर? ये कैसे आया, हाँ सर। ओके ठीक, ये ऑल्दो मैं क्लास में कई बार बताया हूँ अपने को, ठीक है तुम क्लास में थे नहीं तो अभी मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। 2 इंटू ये अपने को ये वाला डेल्टा एल बाई एल इंटू 100, यही है परसेंटेज चेंज इन लेंथ अपने को, कितने का है ये 0.5 का दिया हुआ है, सिंपल था, ये अपने को ये 1% आ जाएगा। इस वाले केस में अपने को परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस जो होगा वो 1%। चलो ये फॉर्मूला कहाँ से आता है, मैं एक बार इस फॉर्मूला को ड्राइव कर दे रहा हूँ अभी के लिए, और आगे के लिए अपने को हमेशा हमेशा इसको मान के चलेंगे, बट इसको तभी लगाना जब चेंज काफ़ी कम हो अपने को, 1%, 0.5%, 0.25%, कुछ ऐसे छोटा मोटा चेंज हो अपने को 0.05%, तो ऐसे चेंज में फिर स्क्वायर करते करते ही अपने को पिछले वाले मेथड से करेंगे ना तो परेशान हो जाएंगे थोड़ा सा अपने को। अगर अपने को बोल दे 0.00%, 001% से, यहाँ 0.001 और उसका उतना बड़ा नंबर का स्क्वायर करके अपने को मुश्किल में पड़ेंगे, तो ऐसा करने की जरूरत नहीं होगी अपने को, सिंपल सा आप ऐसे करके 2 टाइम्स अपने को कर सकते हो। देखो इसको मैं अपने को जनरल चीज ड्राइव कर दे रहा हूँ अपने को, मान लो कोई एक फिजिकल क्वांटिटी पी है अपने को, कोई एक फिजिक्स का एक फिजिकल क्वांटिटी पी जो कि अलग अलग डिफरेंट कई वैल्यूज पे डिपेंड करता है, के कांस्टेंट है अपने को, ये अलग अलग वेरिएबल, एक वेरिएबल मान लेते हैं एक्स है, इसका पावर ए अपने को इससे डिपेंड करता है, वाई टू द पावर बी अपने को, और जेड टू द पावर मैं नीचे कर दे रहा हूँ जेड टू पावर सी अपने को, ऐसे करके डिपेंड कर रहा है एक कोई फिजिकल क्वांटिटी अपने को। वो एक फिजिकल क्वांटिटी पी है जो कि अलग अलग अपने को एक्स वाई जेड पे डिपेंड कर रहा है, इसका पावर ए बी सी कॉन्स्टेंट है और के भी एक कॉन्स्टेंट है। तो इसके लिए देखो अपने को इस टाइप से मैं डायरेक्ट अभी से लिखना सीख लो, और ये कैसे आ रहा है ये भी बता दे रहा हूँ। डेल्टा पी वाई पी इक्वल टू रिलेटिव चेंज इन पी, रिलेटिव चेंज इन पी पहले लिखना सीख लो, ये रिलेटिव चेंज इन पी अपने को, ये सिंपल सा करना है आपको, डेल्टा पी वाई पी इक्वल टू कॉन्स्टेंट है उसको भूल जाओ, उसका कुछ नहीं अपने को मतलब है, एक्स पावर ए है, एक्स अपने को मेजरेबल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है जिस पे डिपेंड कर रहा है, तो ए से मल्टीप्लाई कर दो जो पावर है डेल्टा एक्स बाय एक्स, प्लस वाई का पावर बी है, बी इंटू डेल्टा वाई बाई वाई लिखते हैं हम लोग, और जेड का पावर नीचे सी है तो ऊपर जाके माइनस सी हो जाएगा, यहाँ पे माइनस सी इंटू डेल्टा जेड बाई जेड, ऐसे करके लिखा करेंगे। अभी एग्जैक्टली ये कैसे आया है तो उसकी बात कर लेते हैं, बट ये पहले अब लिखना सीख लो, कहेंगे इतने को इस टाइप से, इसी टाइप से मैंने इसको लिखा यहाँ पे, डेल्टा आर बाई आर इक्वल टू रो कांस्टेंट वी कांस्टेंट भूल जाओ उसको, एल स्क्वायर, एल पे डिपेंड कर रहा है, एल वगैरह चेंज करने की बात कर रहे हैं, तो 2 टाइम्स इसका पावर आगे कर दो डेल्टा एल बाई एल अपने को। अच्छा सलोनी अभी मीटिंग में एंटर कर रही है, देखो ये चीज कैसे आया, अब यहाँ से मैं अभी के लिए ड्राइव कर दे रहा हूँ, बट आगे के लिए अपने को ये मानना है, क्या करो आप इसमें लॉग लगा लो, क्या करो लॉग लगा लो, सलोनी अपना वीडियो बंद कर लो तुम, ठीक है वीडियो बंद कर लो, हाँ ठीक।
ओके चलो यहाँ पे हाँ क्या पी अपने को क्या करो दोनों तरफ लॉग लगा दो। देखो एल एन पी इक्वल टू क्या आएगा अपने को, ये लॉग लगाएंगे इधर, ये आएगा एल एन के प्लस अपने को ये इधर क्या ए एल एन एक्स आएगा अपने को प्लस बी एल एन वाई आएगा और माइनस अपने को ये सी एल एन जेड आएगा, एल एन जेड। ठीक, बस इसी को डिफ्रेंशिएट कर दो आप, इसी को डिफ्रेंशिएट कर दो। तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, अरे 1 बाई पी डी पी अपने को डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ मैं पार्शियली अपने को। ठीक है, ये एल एन के का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, ये तो कांस्टेंट है, प्लस यहाँ ये कांस्टेंट इसका क्या हो जाएगा तो 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स अपने को 1 बाई एक्स डी एक्स, यहाँ फिर से प्लस ये अपने को बी और ये अपने को डी वाई बाई वाई हो जाएगा माइनस सी अपने को और ये डी जेड बाई जेड हो जाएगा अपने को। तो यही डिफरेंशियल चेंज, इसी को मैं अपने को डेल्टा चेंज कर दिया था वहाँ पे, तो ये अपने को ऐसे करके निकल गया था, ये तरीका। तो ये ठीक है जैसे भी आया, बट आगे से मैं ये तो बात अपने को याद रखूँगा, ऐसे करके लिखना, ऐसे ही लिखते थे। तो जब भी छोटा चेंज रहेगा तो इस टाइप से मैं बात करूँगा। क्या सलोनी कहाँ अभी तक लेट कर दिए तुम ज्वाइन करने में, चलो नोट कर लो। सर नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत है इधर। अच्छा बहुत है नेटवर्क प्रॉब्लम, ठीक है देखो तब तो फिर जब खुलेगा तब मिल जाता है ना, वीडियो तो मिल नहीं जा रहा है ना। यस सर वीडियो मिल जा रहा। तो देखो तुम्हें समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो फिर वही शुरू से देखोगे तभी समझ में आएगा, थोड़ा आगे निकल गए। चलो नेक्स्ट आगे। ओके चलो और इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं, एक दो अच्छे क्वेश्चन कर लेते हैं थोड़े से। देखो क्वेश्चन ये रहा, समझना ध्यान देना। मान लो अपने को ये ना एक अपने को वही कंडक्टिंग वायर कंडक्टर है अपने को, कंडक्टिंग वायर अपने को रहा जिसका कुछ लेंथ रहा होगा एल अपने को, मान लेते हैं एल रहा है इसका, और इसकी रेजिस्टिविटी रो अपने को, रेजिस्टिविटी इनके अपने को लेंथ बढ़ाने घटाने से रेजिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है रेजिस्टिविटी वही रहता है अपने को, इसका लेंथ है। अब क्या किया किसी ने अपने को इसका कुछ फ्रैक्शन, अब मैं लैंग्वेज में भी लिखा दूंगा, लैंग्वेज में भी लिखा दूंगा, ठीक है क्वेश्चन लैंग्वेज में एक्चुअली अपने को एग्जाम में लैंग्वेज में लिखा रहता है अपने को, उससे डिकोड करना थोड़ा सा अपने को वो भी आना चाहिए अपने को। इसका कुछ फ्रैक्शन इधर का अपने को, ठीक है यहाँ देखो, इसको यूनिफॉर्मली अपने को क्या किया स्ट्रेच कर दिया, एक फ्रैक्शन इसका अपने को, कंप्लीट नहीं अपने को, पूरे को नहीं यहाँ तक को नहीं कुछ किया अपने को, इधर राइट वाला पार्ट को इसको यूनिफॉर्मली स्ट्रेच कर दिया, यानी राइट वाले पार्ट का जो भी अपने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है हर जगह का सेम ही अपने को, इसको तब तक स्ट्रेच किया जब तक कि अपने को इसका लेंथ जो हो जाए ना कंप्लीटली पूरा का लेंथ 1.5 L नहीं हो जाए अपने को, तब तक इसको स्ट्रेच किया, यानी ये पूरा लेंथ इसको स्ट्रेच करके L से 1.5 L कर दिया, बट पूरे को नहीं स्ट्रेच किया अपने को, इसका एक पोर्शन को। और ओवरऑल जो किया बाद का जो रेजिस्टेंस जो हो गया ना अपने को, बाद का रेजिस्टेंस वो अपने को 4R, अगर यहाँ का रेजिस्टेंस अगर R था तो इसके रेजिस्टेंस को 4 गुना किया है बाय स्ट्रेचिंग ओनली ए फ्रैक्शन ऑफ अपने को वायर के एक फ्रैक्शन को। तो आपसे वही पूछा जा रहा है कितना फ्रैक्शन को एक्चुअल में स्ट्रेच किया गया अपने को, ठीक है एक्चुअल में क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कितने फ्रैक्शन को स्ट्रेच किया गया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन, एक अपने को यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का अपने को ये कंडक्टिंग वायर था जिसकी रेजिस्टिविटी रो लेंथ एल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आप जो भी समझो ए अपने को मान लेना, रेडियस ए भी जो भी मानना है मान लेना, ठीक है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए मान लेना, ठीक। अब क्या किया इसका एक फ्रैक्शन को स्ट्रेच किया, यूनिफॉर्मली स्ट्रेच किया फ्रैक्शन को, हर जगह का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बराबर है, मेरी डायग्राम में नहीं दिख रहा है अपने को, ठीक है बट बराबर मान लो अपने को। तब तक किया जब तक कि ओवरऑल इसका कंप्लीट लेंथ 1.5 L नहीं हो जाए और फाइनल रेजिस्टेंस 4R हो गया। पूछ रहा है वही फ्रैक्शन बताओ कितने फ्रैक्शन को स्ट्रेच किया। मैं एग्जैक्ट अपने को लैंग्वेज बोल दे रहा हूँ, चाहो तो आप नोट कर लो अपने को। इन ऑर्डर टू मेक
4 times the resistance of a wire in order to make 4 times the resistance of a wire of uniform cross section a fraction of its length was stretched uniformly till the length becomes 1.5 L, till the entire length becomes 1.5 L. Stretched uniformly till the entire length becomes 1.5 times initial length, 1.5 times initial length. Calculate the value of fraction. उस फ्रैक्शन का वैल्यू कितना, यानी कितने फ्रैक्शन को स्ट्रेच किया होगा। चलो बनेगा, अंजलि बताएं या बनेगा, हो जाएगा सॉल्व? क्या क्वेश्चन समझ में आ गया पहले तो? क्या मन, हो जाएगा सॉल्व? 2 मिनट सर। क्या हो गया क्या? नो सर, 2 मिनट। जी, तुम्हारा आवाज क्लियरली नहीं आ रहा है। चलो ठीक, मैं ही सॉल्व करता हूँ। देखो, चलो मैं ही सॉल्व कर रहा हूँ। देखो क्या करो ना, इसका ये लेंथ को मान लेते हैं हम लोग, कितना अपने को, ये लेंथ मान लेते हैं। इधर मेरा क्या रहा है, यहाँ तक का ये x रहा अपने को, और बाकी इधर l माइनस एक्स हो गया अपने को। ये x इधर अपने को l माइनस एक्स हो गया। ठीक, अभी क्या करें, अपने को ओवरऑल जो लेंथ हो गया था अपने को, एक मिनट, ये x रहा, तो ये अभी अपने को यहाँ पे 1.5 l माइनस एक्स हो गया। ये आ गया 1.5 l माइनस एक्स। ठीक, सॉरी, ये लेंथ x है, यहाँ तक जो अनचेंज है उसको मैंने x माना। ये x और l माइनस एक्स, बाद में ये अपने को जो l माइनस एक्स वाला था वो 1.5 l माइनस एक्स हो गया। इसका यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आप मान लो a, यहाँ पे मान लो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका a डैश हो गया। तो देखो एक रिलेशन ये बनेगा आपका, इधर वाले का जो वॉल्यूम है बराबर होगा अपने को, तो पहले तो उसका ये वॉल्यूम था a इंटू एल माइनस एक्स था अपने को, बाद में उनका वॉल्यूम ये हो गया है a डैश इंटू अपने को 1.5 l माइनस एक्स, 1.5 l माइनस एक्स।
यहाँ से मुझे जरूरत के हिसाब से मैं अपने को एडएस का वैल्यू अपने को जहाँ भी इच्छा होगा रखूंगा अपने को, राइट। देखो यहाँ शुरुआत में आर इक्वल टू जो था दैट इज अपने को ये था, सिंपल था, रो एल बाई ए था। बाद में यहाँ पे क्या रेजिस्टेंस रहा, यहाँ पे रेजिस्टेंस जरा लिखाते हैं अपने को, आर डैश में लिखता हूँ अपने को, कितना लिखूंगा, देखो ये लिखूंगा आर डैश इक्वल टू रो एल की जगह एक्स अपने को बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए एज इट इज अपने को, इधर वाला, इधर इतना दूर का, प्लस इधर वाला अपने को आगे वाला। अब देखो ये सब तुम्हें अपने को तुम्हें पता नहीं चला अपने को, एक्चुअली मैं सीरीज का फॉर्मूला यूज कर लिया हूँ। सीरीज में क्या होता है, रेजिस्टेंस अपने को जुड़ता है, ये दोनों सीरीज में है, इसीलिए मैं ऐसे करके सीधा प्लस कर रहा हूँ। तो ये इधर वाले का कितना हो जाएगा, तो ये आएगा रो इंटू 1.5L माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ए डैश अपने को। अभी ए डैश की वैल्यू यहाँ से रख दूंगा और आर डैश का वैल्यू यहाँ से रखता हूँ मैं। आर डैश का वैल्यू क्या है 4R, और 4R का मतलब ये रो एल बाई ए अपने को इक्वल टू ये रहा मुझे क्या, रो एक्स बाई ए प्लस अपने को ये रो इंटू 1.5L माइनस एक्स, और ए डैश का वैल्यू अपने को ये रहा, ए डैश इक्वल टू क्या, ये रहा ए इंटू एल माइनस एक्स और अपॉन 1.5L माइनस एक्स, ऊपर जाके इसका स्क्वायर बना देगा, राइट। यहाँ हर जगह से रो बाय ए जो है उसको काट दो अपने को, हटा दो हर जगह से, ठीक है। यहाँ से देखो सिंपल सा ये तुम्हें इक्वेशन बन गया अपने को, 4L इक्वल टू क्या बन गया, एक्स प्लस 1.5L माइनस एक्स का स्क्वायर अपने को, 1.5L माइनस एक्स का स्क्वायर, ओके अपने को। नीचे में L माइनस एक्स रहता है तो उसको भी इधर कंसिडर कर ही लेना तो ज़्यादा बेटर हो जाए। जस्ट एक मिनट कंसिडर उसको भी कर लेता हूँ। चलो उसको भी कंसिडर करके ही लिखता हूँ डायरेक्ट। ये रहा 4L इंटू अपने को L माइनस एक्स आ जाएगा इक्वल टू ये आ गया x इंटू एल माइनस एक्स और प्लस अपने को ये 1.5L माइनस एक्स का स्क्वायर। बस इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या लग रहा है ना तुम्हें x निकल के आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे x की वैल्यू आ जाएगा अपने को, ठीक है। अब क्या पूछा था वो, कितना फ्रैक्शन का लेंथ नहीं चेंज किया है अपने को, एल माइनस एक्स निकाल देंगे अपने को। एल माइनस एक्स तुम निकालना तुम्हें आ जाएगा एल बाई 8 आ जाएगा, ठीक है। एल बाई 8 यानी 1/8 फ्रैक्शन को अपने को लेंथ बढ़ाया अपने, यानी तुम्हारा जो आंसर है दैट इज अपने को 1/8 अपने को ये आंसर। यहाँ से सॉल्व कर लो, यहाँ से x आएगा, x तुम्हें 7L/8 आएगा अपने को, तो उधर वाला पोर्शन जो L/8 बचा अपने को, यानी L माइनस एक्स का वैल्यू L/8 रहा, यानी 1/8 अपने को ये रहा। इतना फ्रैक्शन को अपने को लेंथ को इंक्रीज कराया है। चलो ओके, आई थिंक बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के हो गए, अब आगे बढ़ते हैं लोग। किसी का कोई डाउट हो तो बता सकते हो, कोई डाउट अगर हो। चलो ओके आगे। अच्छी बात है, चलो हाँ। एक तो देखो क्या होता है ना, एक अपने को कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस अपने को, कलर कोड फॉर रेजिस्टेंस अपने को, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है अपने को। इस पे क्वेश्चन आता है अपने को कुछ एक पेपर में, सिंपल याद रखने वाला चीज़ है, और इस पे क्वेश्चन पूछा है अपने को। पहले तो नहीं पूछा करता था, चूँकि एक ही पेपर हुआ करता था, मतलब 12 लाख 15 लाख बच्चों का एक ही पेपर हुआ करता था जेईई मेन की अगर बात करें हम लोग, तो उस टाइम पे अपने को फिर इसका ज़्यादा वेटेज नहीं, अपने को कभी एक आध बार पूछा था। बट इधर से अभी हर साल ना, चूँकि अब इतना ज़्यादा पेपर बनता है अपने को, जनवरी हो अपने को, अप्रैल मार्च जब भी हो अपने को, इतना ज़्यादा पेपर चूँकि बनता है, 10-10 पेपर बनेगा अपने को, तो ऑफकोर्स उससे कलर कोडिंग से 1 से 2 दिन अपने को क्वेश्चन रहता है अपने को, 1 से 2 पेपर में क्वेश्चन रहता ही रहता है अपने को, ठीक है। तो क्या है कलर कोडिंग, बस याद रखना इसमें कुछ अपने को, कुछ चीज़ अपने को, कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस अपने को सर समझ भी लेते हैं अपने को क्या है। देखो लैब वगैरह में जाओगे अपने को, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के लैब में, जब बीटेक में फर्स्ट ईयर में, तो वहाँ पे ना अपने को बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का लैब रहता है अपने को, मिलेगा ही मिलेगा अपने को, बशर्ते अच्छे कॉलेज में जाओगे ही तुम लोग, तो सीरियस लोग हो, जो भी है सब सीरियस ही है अपने को, तो अच्छे कॉलेज में ये सब लैब होता है अपने को, अदरवाइज गंदे कॉलेज में तो नहीं होता है उस टाइप से लैब अपने को कुछ ऐसा।
तो क्या होता है वहाँ लैब में अपने को तुम्हारे पास रेजिस्टेंस दिया रहेगा। रेजिस्टेंस का कैसे पता चलेगा, उसको सर्किट में लगाएंगे तो कितना रेजिस्टेंस है कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए क्या किया जाता है, इस पर बैंड लगा दिया जाता है अपने को। एक बैंड रहा, 2 बैंड, 3 बैंड, कई बार 3 बैंड भी आता है, और एक अपने को चौथा बैंड थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस पे रहता है अपने को। 3 अपने को बराबर डिस्टेंस पे, अलग अलग अपने को ऐसे 5 बैंड का भी रेजिस्टेंस होता है, 6 बैंड का भी रेजिस्टेंस होता है। बट मेरे सिलेबस में जो पूछा जाता है अपने को ऑफकोर्स वो 4 बैंड वाला ही पूछा जाता है। 4 बैंड या 3 बैंड की बात कर सकता है अपने को, ठीक है। तो यहाँ पे 3 बैंड, चौथा बैंड जो अपने को दिया हुआ है वो अपने को थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस पे है अपने को अलग। अब ये सब का क्या होता है ना, अलग अलग कलर कर दिया गया अपने को, यानी एक तरह से समझ लो कोडिंग जैसा चीज़ अपने को, कोड अपने को बहुत बात करते हैं हम लोग, कोडिंग जैसा चीज़। यानी अब उस कोडिंग से भी हम लोग निकालेंगे अपने को, यहाँ का कलर देख के मैं बता दूंगा इसका रेजिस्टेंस कितना है अपने को। ये सिंपल सा इस टाइप का रेजिस्टेंस गूगल सर्च करके भी तुम ऑलरेडी देख सकते हो अपने को। कार्बन रजिस्टर सर्च मारोगे तुम्हें दिख जाएगा इस टाइप का अपने को। उस पर बैंड वगैरह अपने को जैसे 3-4 बैंड अपने को 6 बैंड का भी रहता है, बट यहाँ जो बात करने जा रहे हैं हम लोग 4 बैंड की बात करने जा रहे हैं। तो इसमें देखो क्या होता है, पहला 2 कलर जो है ना, फर्स्ट 2 कलर अब पता कैसे चलेगा, इधर से मुझे देखना है इधर से देखना है। तो ये अपने को ये 3 जो है अपने को बराबर बराबर डिस्टेंस पे रहता है, ये चौथा वाला ज्यादा डिस्टेंस पे, यानी ये चौथा वाला है जो ज्यादा डिस्टेंस की साइड से अपने को चौथा वाला है, यानी मुझे इधर से पढ़ना है अपने को। ये अपने को 2 बैंड जो है अपने को, ये दोनों जो बैंड है ना, ये अपने को सिग्निफिकेंट फिगर बता रहा होता है, अभी समझ में आएगा। ये दोनों सिग्निफिकेंट फिगर बता रहा होता है अपने को, सिग्निफिकेंट फिगर यानी उसका क्या नंबर है। तीसरा जो है ये मल्टीप्लायर है, तीसरा ये मल्टीप्लायर है, और चौथा जो है ये इसका टॉलरेंस है अपने को, ये टॉलरेंस। ठीक, याद रखेंगे अपने को इसका कलर कोड कैसे क्या है, बस अपने को आंसर कर देंगे। अब क्या इसका मतलब कैसे देखना सीखेंगे वो भी सीख लेते हैं हम लोग। वो सर पहले वो सीरीज याद कर लेते हैं। देखो ये सीरीज है अपने को इस टाइप का। पहला जो है अपने को, एक मिनट इधर में लिखते हैं, हाँ पहला जो है अपने को वो ब्लैक है अपने को, ब्लैक है। दूसरा अपने को ब्राउन है, ब्राउन है। तीसरा रेड है, सॉरी रेड है अपने को, रेड। फिर ऑरेंज है, ऑरेंज। येलो है, फिर ग्रे है, ब्लू है, वायलेट है और वाइट है अपने को। ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रे, और नहीं एक यहाँ पे एक और होगा, एक मिनट जस्ट एक मिनट, ये यहाँ पे एक और ये रहेगा। चलो ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रे, ब्लू, वायलेट, और ये अपने को ग्रीन है, यहाँ पे ग्रीन है और ये वाइट है अपने को। तो जस्ट एक मिनट में चेक भी कर ले रहा हूँ, सही है ना। एक मिनट जस्ट एक उल्टा हो गया, ठीक है एक उल्टा हो गया मेरा भी। चलो काफ़ी टाइम हो गया, एक उल्टा हो गया ये, और ये अपने को उल्टा हो गया। यहाँ पे ये ग्रीन है अपने को और यहाँ पे ग्रे है अपने को, ये ग्रीन है और ये ग्रे है। अब से ये ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे एंड वाइट अपने को, राइट ये अपने को। अब देखो इसकी करस्पॉन्डिंग इसकी सिग्निफिकेंट फिगर जो है अपने को, इसका सिग्निफिकेंट फिगर जो है अपने को वो इसका 0 होता है, इसका 1 होता है, ऐसे करके एक एक करके 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है अपने को। ठीक, इसका मल्टीप्लायर जो है, इसका मल्टीप्लायर जो है अपने को बस इसी का पावर करते जाओ, चले जाओ। 10 पावर 0 अपने को, ये 10 पावर 1 है, यहाँ पे 10 पावर 2 है, ठीक है, ये 10 पावर 3 है, ठीक, ये 10 पावर 4 है, ऐसे करते अपने को 10 पावर 5, 10 पावर 6, ऐसे ही लास्ट में यहाँ पे आके 10 पावर 9 है अपने को, 10 पावर 8, 10 पावर 7, 10 पावर 6, ये इसका मल्टीप्लायर है। अच्छा देखो इसके बाद अपने को 3 जो है टॉलरेंस के लिए अपने को अलग से 3 टॉलरेंस के लिए कौन कौन सा है, तो एक गोल्ड है, दूसरा एक सिल्वर है, और एक अपने को नो कलर है अपने को। चलो मैं इसको इधर लिख दे रहा हूँ साइड से, इधर अलग से अपने को गोल्ड है, सिल्वर है, और अपने को नो कलर, यानी चौथा बैंड हो ही नहीं अपने को। तो इसका सबका टॉलरेंस यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसका टॉलरेंस अपने को, टॉलरेंस इसका टॉलरेंस होता है 5%। इसका क्या मतलब देखते हैं, इसका टॉलरेंस है 10%, और नो कलर अगर नहीं है तो टॉलरेंस होता है 20%।
अच्छा, कई बार क्या होता है ना, कई बार अपने को यहाँ का इसी को अपने को इसका टॉलरेंस जो होता है ना, इसका टॉलरेंस होता है 2% होता है, इसका टॉलरेंस 1% होता है। कई बार ये कलर भी दे देता है अपने को, तो बुक वगैरह में भी नहीं मिलेगा जनरली अपने को, और इसका बाकी तो नहीं दिया रहता। इसका अपने को 0.5% रहता है, और इसका जो रहता है अपने को ये 0.1% रहता है, 0.1% इसका टॉलरेंस। जनरली ये सब तुम्हें नहीं देगा, जनरली तो नहीं देगा, बट इधर जेई मेन के हाल फिलहाल के पेपर्स में ये सब भी कलर अपने को दे देता है अपने को। इसका होता है 0.05 होता है अपने को। ओके, ये बात रही अपने को, इतनी बात अपने को याद रखना होगा। तो इससे मैं बता पाऊंगा रेजिस्टेंस कितना है। जैसे अभी लिखते हैं, देखो रेजिस्टेंस कैसे अपने को, तो पहले तो ये सीरीज याद रखना होगा अपने को, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे एंड व्हाइट। इसको याद करने का एक अपने को तरीका तो है, बट अभी मैं क्योंकि खुद अपने को गलत किया हूँ, तो मैं अब क्या बोलूँ तुम्हें, मैं यही बोल सकता हूँ, तुम गलत मत करना, एक दो बार अपने को उसको थोड़ा सा सही से, उसमें अपने को तरीका तो रहता ही अपने को, बट उसमें मुझे ये तो पता था वो ग्रीन या ग्रे कोई होगा अपने को, बट मैं थोड़ा उल्टा हो गया था अपने को। इसका देखो क्या किया है ना, पहला एक एक लेटर अपने को यहाँ से देखना, अपने को क्या किया है अपने को, ऐसे करके एक अपने को मैनमिक्स बना लिया है अपने को याद रखने के लिए। ये अपने को क्या, बीबी रॉय अपने को, बीबी रॉय, देखो क्या बी से अपने को ब्लैक है, ब्राउन है, रेड है, ऑरेंज है, येलो है, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ठीक, ऑफ ग्रेट, ग्रेट, ये ग्रेट अपने को जी यहाँ से लिया, जी से ग्रेट बना दिया, ठीक। अच्छा, ये ब्लू है अपने को अगला, तो उसके ब्रिटेन बनाया, बट हम लोग क्यों ब्रिटेन बनाए, जब भारत में है तो भारत बनाए ना अपने को, ग्रेट भारत, ठीक। हैज अपने को एक एक्स्ट्रा लगाया अपने को, हैज। भेरी अपने को, इसका ये टर्म अपने को वायलेट से लिया गया अपने को, ये सब तो अपने को एज इट इज पूरा है अपने को, हैज वेरी। ये देखो फिर जी जो अगला है, तो उससे अपने को गुड, अपने को गुड, गुड ये जी बनाया, ठीक है इससे, और यहाँ से वाइट से वाइफ बनाया अपने को, ठीक है। बीबी रॉय ग्रेट भारत हैज वेरी गुड वाइफ। तो इससे हम लोग अपने को याद रखने के लिए यहाँ से अपने को शब्द जो अपने को पहला जो लेटर अपने को बी आया, अब इसको नहीं 2-4 बार देखना ही पड़ेगा ऑफकोर्स अपने को, कहीं उल्टा ना हो जाए अपने, ब्राउन ऊपर ना चले जाए, ब्लैक नहीं, क्योंकि ब्लैक ब्राउन उसमें तो नहीं अपने को आएगा, क्योंकि पहला लेटर है अपने को, तो याद ही रह जाता है ब्लैक ब्राउन अपने को। और आगे एक अपने को बी से आता है ब्लू ही आता है अपने को, तो ऑफकोर्स तो ब्लू और वही कलर ही आ सकता है। बट यहाँ पे ऑफकोर्स ये ग्रीन और अपने को ग्रे में थोड़ा सा याद रख लेना अपने को, क्योंकि जो 2 बार ये चीज आया है अपने को। और बाकी अपने को गोल्ड, सिल्वर और अपने को नो कलर, जिसका तो कोई ये तो अलग से याद रख ही सकते हो अपने को। कई लोग यहीं पे बना देते हैं अपने को वेयरिंग अपने को गोल्ड एंड सिल्वर नेकलेस अपने को, ठीक है, वो अलग से ही अपने को याद रख लो। गोल्ड का 5%, इसका सिल्वर का 10%, और नो कलर रहा उसका अपने को 20%। तो ये इसको कैसे भी तुम्हें याद रखना पड़ेगा, क्योंकि आता है क्वेश्चन। अब हाल के दिनों में से क्वेश्चन आ रहा है अपने को, किसी न किसी पेपर में रहता है, अब क्या पता तुम्हारे पेपर में रहेगा नहीं रहेगा। तो सिंपल सा जिसको याद है एक लाइन में अपने को बना के निकल जाएगा, ठीक। एक बार आप इसको नोट कर लो जल्दी से, और इसका मतलब मैं समझा के फिर इस पर लिखता हूँ अपने को क्या है, कैसे इसका मैं लिखूंगा, रेजिस्टेंस कितना है, वहाँ लैब में देखूंगा तो कितना समझूंगा रेजिस्टेंस, वो बात समझते हैं। अभी नोट कर लो इसको। इसे याद करने के लिए इसका अलग अलग तुम्हें अगर जैसे लाइन बनाना है ना, तो विकिपीडिया पे जाके देखोगे, उसने अपने को वहाँ पे तुम्हें सैकड़ों की तादाद में मिल जाएगा याद करने के लिए लाइन बना हुआ अपने को। बट ओवरऑल अपने को इससे रिलेट तो यही करना होगा, कहीं ना कहीं। ये जो है इधर 1% 2% लिखा हूँ, ये अपने को टॉलरेंस के लिए लिखा गया है। चलो लिख लिया क्या? यस सर। ओके ठीक।
अब देखो इससे हम लोग रेजिस्टेंस अपने को एक्चुअली कैसे अपने को लिखेंगे तो वो बात अब याद वहाँ पे वो सीरीज याद रहेगा तो बस सिंपल सा देख देख के लिख देना है। मान लो अपने को मैं सिंपल सा दे देता हूँ अपने को ये 3 था और यहाँ पे ये गोल्डन कलर दिया हुआ था अपने को, ये तो अपने को गोल्डन कलर है, कोई भी कलर मैं रैंडम सा दे रहा हूँ अपने को। चलो मान लो ये अपने को क्या था, ये ब्राउन था, ये ब्राउन कलर बोल दिया तो मैं अपने को रजिस्टर में, ये पहला कलर पहला बेंड ब्राउन है, दूसरा बेंड मान लेते हैं हम लोग ये ब्राउन, और उसके बाद चलो इसको रेड मान लेते हैं, ये रेड रहा। तीसरा मान लेता हूँ ये क्या था, ये अपने को ब्लैक मान लेते हैं, ब्लैक। तो देखो पूछा है इसका रेजिस्टेंस बता दो कितना, यही पूछ रहा था इसका रेजिस्टेंस कितना। इसका सिंपल सा ये रेजिस्टेंस R इक्वल टू पहला दोनों बैंड क्या है अपने को सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ पीछे देख लो ब्राउन और रेड का क्या क्या है अपने को। तो ब्राउन का देखो क्या है, ब्राउन का 1 है, रेड का 2 है अपने को, ये लिख दो 1 2 अपने को, सिंपल सा ये 1 2 और मल्टीप्लाई कर दो। तीसरा मल्टीप्लायर है, इसका मल्टीप्लायर क्या है तो 10 पावर, ब्लैक का क्या है 10 पावर 0 है अपने को, इंटू 10 पावर 0। अच्छा अगला गोल्डन था ना तो प्लस माइनस 5%, इतना रेजिस्टेंस आएगा अपने को। ये 12 इंटू अपने को 10 पावर 0 यानी अपने को ये 12 ओम हो गया अपने को 12 ओम। और चाहो तो इसका अपने को ऐसे भी निकाल के भी रख सकते हो, 12 का 5% अपने को 5/100 अपने को पॉइंट और कितना आ जाएगा 6.6 है ना, हाँ 0.6 अपने को 0.6। तो टॉलरेंस का मतलब बेसिकली ये रहा अपने को, ये प्लस माइनस अपने को 0.6 अपने को 0.6 अपने को, ठीक है। यानी एक्चुअल अपने को एग्जैक्ट किसी का अपने को कुछ रीडिंग हम लोग ले ही नहीं सकते, कुछ ना कुछ जिससे भी मेजर कर रहे होंगे कुछ ना कुछ उसका एक लिमिट, थोड़ा सा अपने को क्या टेम्परेचर वेरिएशन में अपने को टेम्परेचर वेरिएशन हो जाएगा, बढ़ जाएगा घट जाएगा, रेजिस्टेंस बदल जाएगा। लेकिन ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये लगभग अपने को जहाँ भी जरूरत हो ना, इसका कहने का मतलब ये अपने को इसका हम लोग ये इसको एरर अपने को एरर जैसा समझ सकते हो, जितना इसका मेजरमेंट का एरर रहा अपने को, इतना सटीक हम लोग किसी को नहीं हो सकते एग्जैक्ट 12 है अपने को, ऐसा नहीं अपने को। यानी एक्चुअल में इसको 11.4 ओम से लेके हम लोग मान के चलेंगे अपने को ये 12.6 तक कुछ भी अपने को ये वैल्यू रख सकता है। ये टॉलरेंस करने का ये मतलब था अपने को। एंड डिपेंडिंग ऑन थोड़ा बहुत आगे पीछे टेम्परेचर हो जाए अपने को, कंडीशन बदल जाए, ये अपने को 12.6 तक जा सकता है, उधर नीचे 11.4 तक जा सकता है अपने को। ये बात ही अपने को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सिंपल था, ये जैसे नंबर याद रहेगा तुम्हें तो हाँ देखते हुए पहला दो सिग्निफिकेंट फिगर, तीसरा मल्टीप्लायर और चौथा जो है अपने को प्लस माइनस अपने को ये टॉलरेंस अपने को कर देंगे। ऐसे भी लिख सकते हैं इतना प्लस माइनस 5% ओम अपने को, या ऐसे निकाल के उसका 5% 12 का बता दिए अपने को ये। चलो एक इसका जरा बताओ तो इसका क्या होगा अपने को। अभी के लिए तुम पीछे सीरीज यूज कर लो, बट अपने को ओवरऑल तुम्हें याद होना चाहिए अपने को सीरीज, ओवरऑल तुम्हें तो याद होना ही होना चाहिए। चलो ये ग्रे था, रेड था और ये येलो है। चलो इसका रेजिस्टेंस क्या बोलेंगे, कितना रेजिस्टेंस, सर 82 into 10 to the power 4 ohm। 82 into 10 पावर 4 ओम। थोड़ा सा उसमें करेक्शन कर लो, चौथा बैंड नहीं है ना, जिसका मतलब नो कलर, नो कलर लिख के थोड़े वहाँ बैंड बनाएगा अपने को, प्लस माइनस 20%, प्लस माइनस 20%। हाँ ये नो कलर को एक कलर नहीं होता है ना अपने को वो, तो वो अपने को कुछ नहीं दिया, 3 ही बैंड दिया, तो ये अपने को प्लस माइनस 20%, यानी इसका 20% उतना कम ज़्यादा रेजिस्टेंस ये होगा अपने को, राइट। ओके चलो तो आज का क्लास यहीं पे हम लोग इसको ख़त्म करते हैं अपने को। कल संडे को छुट्टी रखते हैं अपने को, या देखो संडे को चाहो तो डिस्कशंस के लिए रख लें, अंजलि और तुम लोग भी सब क्या है इसको, और कौन सा बुक फॉलो कर रहे हैं, ऋषि पांडे का बुक जो है ना अपने को इसी को फॉलो कर लो, ऋषि पांडे का बुक जो है अपने को कम्प्लीटली इसी को फॉलो कर लो अभी, बाकी कोई मटेरियल के चक्कर में भी मत पड़ो, जब मिलेंगे तो अपने को मटेरियल वगैरह करेंगे। ऋषि पांडे बुक ऐसे एनफ है, सफिशिएंट है अपने को। तो ऋषि पांडे का उसका अंदर वाला भी अपने को, अभी अपने को अंदर में भी जो अपने को आता है ना क्वेश्चन, हाँ उसको भी अपने को करेंगे ऋषि पांडे का। हाँ क्या कुछ बोल रहे हो क्या, कौन बोल रहा है, तो ये करना है अपने को, इसी को करना है अपने को तब तक, ठीक है।
और इसी को हम लोग संडे को जो है ना अपने को मतलब 6 दिन तो क्लास, अभी 6 दिन क्लास रखेंगे क्योंकि अब सिलेबस मुझे तभी कंप्लीट हो पाएगा क्योंकि काफ़ी डिले हो गया कोरोना के इंतज़ार में। कोरोना ख़त्म होगा बट ये ख़त्म होने वाला नहीं है, ये अपना भाई निकला, लंबे टाइम तक अपना साथ देगा। तो इसके साथ ही जीना आप सीखें। सर डीसी पांडे में अभी क्वेश्चन करना है। हाँ क्वेश्चन करना है अपने को, अंदर का एक्सरसाइज मिल जाएगा अपने को क्वेश्चन करने लगे। ये सब अपने को सर जो कराया हुआ मतलब कहाँ से कहाँ तक कर लेंगे ये बता दीजिएगा, कौन सा एक्सरसाइज? एक्सरसाइज नहीं बोल रहा हूँ, अंदर में अंदर जो क्वेश्चन रहता है अपने को। अच्छा सर एग्जाम्पल। हाँ नहीं एग्जाम्पल नहीं। अच्छा दिख गया एक्सरसाइज जो रहता है। हाँ वो अपने को एक्सरसाइज 2.1 इंट्रोडक्टरी एक्सरसाइज इसको बोलते हैं, ठीक है। हाँ इंट्रोडक्टरी एक्सरसाइज करके अंदर में रहता है ना, तो वो वाला तो तुम्हें मिल जाएगा, तो वो कर लेना है। चलो बाकी अपने को 7:30 बजे से मेरी क्लास है, बट तुम कुछ डाउट पूछ रहा था, पूछ लो डाउट। तो अंजलि क्लास खत्म हो गया, अगर तुम्हें भी कुछ डाउट है तो भी डाउट पूछ लो, अदरवाइज डाउट के लिए भी संडे को हम लोग कंप्लीट अपने को डाउट के लिए अपने को इसी टाइम पे सेम टाइम अपने को 4 बजे 4 नहीं 5:30 बजे जुड़ते हैं ना। हाँ 5:30 बजे अपने को संडे को अगर कोई डाउट है तो जुड़ेंगे, नहीं तो अपने को अभी कोई डाउट है तुम्हें क्या पूछ रहा था तो पूछ लो। सर वो पूछ रहे थे मतलब रिलेटिव मोशन पे एग्जांपल्स वगैरह कराने से। रिलेटिव मोशन पे एग्जांपल्स कराने बोल रहे हो अपने को, रिलेटिव मोशन में नहीं, तुम सेलेक्टेड मुझे बोलोगे ना अपने को, तो रिलेटिव मोशन से बड़ा है ना थोड़ा चैप्टर अपने को रिलेटिव मोशन। सर मतलब ये जो रिवर बोट प्रॉब्लम है ना, चलो रिवर बोट प्रॉब्लम करा देते हैं अपने को, रिवर बोट प्रॉब्लम अपने को तुम बोल रहे थे, तो रिवर बोट प्रॉब्लम अपने को क्या रहा, तो सिंपल था अपने को इसमें ना रिलेटिव वेलोसिटी अपने को ऐसे है थोड़ा बड़ा अपने को, बट अगर तुम वेक्टर के फॉर्म में अगर इस रिवर बोट प्रॉब्लम हो, चाहे अपने को रेनमैन प्रॉब्लम हो, चाहे अपने को विंड वाला प्रॉब्लम हो अपने को, तो वो सब के लिए ना अपने को प्लेन और विंड प्रॉब्लम हो, अगर वेक्टर फॉर्म में अगर काम करना सीख गए, वेक्टर फॉर्म में लिखना अपने को, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा अपने को, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ और सिर्फ वेक्टर फॉर्म तुम पकड़े रहना अपने को, सिर्फ और सिर्फ वेक्टर फॉर्म को पकड़े रहो अपने को। जैसे ये क्या है अपने को, इधर अपने को वेलोसिटी ऑफ अपने को रिवर की अपने को वेलोसिटी रहेगी, अपने को वेलोसिटी ऑफ फ्लो अपने को वाटर का। अब इसमें सिर्फ समझना है फॉर्मूला के नाम पे तो मात्र यही है अपने को, जैसे अपने को रिवर बोट की बात करें हम लोग, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर अपने को, ये वाला चीज जो होगा अपने को, ये वाला चीज क्या अपने को फॉर्मूला यही है, वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर, वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। देखो ओवरऑल जो है अपने को वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है अपने को, एक तो डायरेक्शन होता है और एक उसका मैग्नीट्यूड होता है, एक डायरेक्शन और एक उसका मैग्नीट्यूड, दो चीज अपने को, एक वेक्टर का दो चीज अपने को, एक डायरेक्शन एक मैग्नीट्यूड, यानी अगर यहाँ पे कितना 3 वेक्टर है, तो 3 वेक्टर का ना अपने को 3 वेक्टर है, यानी तुम्हारे पास ओवरऑल जो है 3 अपने को डायरेक्शन होना है और 3 मैग्नीट्यूड होना है अपने को, यही चीज अपने को। इसमें क्या करता है ये, कोई भी 4 चीज दे देगा अपने को, कोई भी 4, जैसे 2 वेक्टर कंप्लीटली अगर बता दे अपने को, जैसे मान लो वेलोसिटी ऑफ बोट बता दिया, वेलोसिटी ऑफ रिवर बता दिया अपने को, तो मैं इजीली निकाल सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, वेक्टर फॉर्म में पकड़ के काम कर लूंगा, इजीली आ जाएगा ये मुझे। कोई भी ये बता दे वेलोसिटी ऑफ मुझे अपने को बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर और वेलोसिटी ऑफ रिवर बता दे, मैं बोट निकाल सकता हूँ, यानी कोई भी 2 वेक्टर दे दे, मैं वेक्टर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन जानता हूँ, अच्छे से निकाल सकता हूँ। यानी इस 6 में से कोई भी 4 क्वांटिटी तुम्हें दे सकता है अपने को। अब वो तो सिंपल केस रहा अपने को, जब सियासा 2 वेक्टर ही दे दे अपने को, ठीक है। अदरवाइज अपने को और अलग अलग तरीके से अपने को दे सकता है अपने को, जैसे एक तो अपने को वो तरीका रहा है अपने को क्वेश्चन, ये ऐसे ही क्वेश्चन बनता है इसका अपने को, 2 वेक्टर कंप्लीटली अपने को बता दे, एक तो ये तरीका हो सकता है अपने को, इस पे अपने क्वेश्चन बन जाता है, अलग अलग तुम्हें अपने को दोहरा रहा होगा, अपने को कुत्ता दौड़ रहा है, बिल्ली दौड़ रहा है, अपने को कुछ में उसमें दोनों वेक्टर बता देगा और उसका रिलेटिव पूछ लेगा, या रिलेटिव दे दिया एक और कोई वेक्टर दे देगा, तीसरा का पूछ लेगा अपने को क्या रहा। ओके, दूसरा तरीका इसका क्वेश्चन फ्रेमिंग का ये रहा, इसमें क्या करें, एक वेक्टर तुम्हें पूरा का पूरा बता दे अपने को, एक वेक्टर कंप्लीट बता दे, और दूसरे का सेकंड वेक्टर का एक का मैग्नीट्यूड बता दे, तीसरे का डायरेक्शन बता दे अपने को, तब भी इसने 4 इन्फॉर्मेशन दे दिया, एक वेक्टर कंप्लीट बता के 2 इन्फॉर्मेशन आओ, दूसरे का मैग्नीट्यूड बता दिया और तीसरे का डायरेक्शन बता के 4 इन्फॉर्मेशन तुम्हें कंप्लीटली दे दिया अपने को, ठीक है। तीसरा तरीका ये देने का होता है, यानी इस पे भी क्वेश्चन बना लाता है, क्वेश्चन अपने क्लासीफाई इस पे भी कर सकते हैं, ओवरऑल वेक्टर सॉल्व करना होना चाहिए, वो बन जाएगा, ये देखते हैं। तीसरा अपने को क्या कर सकता है, तीनों का डायरेक्शन बता दे और किसी एक का मैग्नीट्यूड बता दे अपने को,
यानी अपने को कहने का मतलब एक वेक्टर पूरा दे दे और बाकी दोनों का सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन दे दे अपने को। ये तरीका हो सकता है अपने को इसमें से 4 क्वांटिटी देने का अपने को। एक चौथा तरीका ये होता है अपने को, चौथा तरीका क्या होगा, 3 का मैग्नीट्यूड बता दे और एक किसी का डायरेक्शन बता दे अपने को। तो इस तरीका से अगर ये दिया हुआ है तो इसका अपने को यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए ये सवाल नहीं आएगा अपने को। इसमें से कोई भी 4 तरीका दिया जाता है अपने को, तो 4 में से ये अपने को 4 अलग अलग तरीका है जितने को अलग तुम्हें दे सकता है 4 इन्फॉर्मेशन। तो उसमें ये 3 अपने को 3 टाइप का तुम्हें सवाल मिल रहा होगा अपने लेक्चर में, 3 टाइप का। बात अपने को इस 3 टाइप का, मुझे 3 टाइप इस पे अपने को काम करना सीख ले, बाकी सब बन जाएगा। जैसे रिवर बोट प्रॉब्लम में थोड़ा सा अपने को ऑफकोर्स मुझे सीखना पड़ेगा कौन सा अपने को वेलोसिटी ऑफ बोट है, कौन सा वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर है, वो थोड़ा सीखना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल के लिए अपने को मान लो यहाँ से कोई आदमी अपने को क्या कर रहा है, अपने को बोट लेके अपने को ये चाह रहा डायरेक्टली इधर अपने को जाना, डायरेक्टली ये ट्राई कर रहा है इधर जाना, अपने को ट्राई कर रहा है इस डायरेक्शन में जाना। अगर ये इस डायरेक्शन में जाना चाहेगा तो क्या इधर जा पाएगा क्या? रिवर इसको क्या करेगा, थोड़ा सा इसको फ्लो करा के क्या आगे लेके चला जाएगा, ये इधर लेके चला जाएगा। अब मेरा सवाल ये है, ये वाला वेलोसिटी जो ये ट्राई कर रहा था इधर जाने का, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ बोट है या वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर है अपने को? ये दोनों में से क्या है अपने को? ये वाला ये क्या है, ये इस डायरेक्शन में ट्राई कर रहा है जाने के लिए, बट इधर जा तो नहीं पाएगा, जाएगा तो रिवर इसको बहा के कुछ आगे ले जाएगा, तो ओवरऑल जाएगा इधर। ये वाली वेलोसिटी मैं पूछ रहा हूँ वेलोसिटी ऑफ बोट है या वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर है अपने को? इस बात पे अपने को काफी, चूंकि ये फॉर्मूला के नाम पे तो यही है अपने को, इसी से काम करेंगे। तो क्या है ये वेलोसिटी ऑफ बोट? नहीं, ये यही गलती है अपने को, वेलोसिटी ऑफ बोट ये नहीं है, ये वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर है अपने को, यही गलती कर जाती है अपनी। ये वाली वेलोसिटी इधर ट्राई कर रहा है अपने को जाने का, इधर जा नहीं रहा है। देखो ग्राउंड का कोई ऑब्जर्वर रहेगा, ग्राउंड पे बैठा हुआ है, इसको क्या लगेगा बोट किधर जा रहा है, एक्चुअल तो क्या इधर गया ना, ग्राउंड का ऑब्जर्वर बताएगा ना वेलोसिटी ऑफ बोट किधर है। ग्राउंड पे जो बैठा हुआ वो तो देखा इधर गया बोट, वो उसको क्या पता इधर ट्राई कर रहा है इधर ट्राई कर रहा है, वो तो ग्राउंड पे बैठा बैठा देख रहा है, तो देख रहा है ओवरऑल बोट जो है इधर चल के गया है अपने को। तो ये है वेलोसिटी ऑफ बोट, ये है वेलोसिटी ऑफ बोट अपने को, ये वाला। ये जो है अपने को जो ट्राई इधर कर रहा था, अगर इसी में कोई आदमी अपने को नदी के रिस्पेक्ट में, ये वाली वेलोसिटी है अपने को, ये वाली जो वेलोसिटी है वो अपने को रिवर के रिस्पेक्ट में है अपने को। यानी अगर रिवर के साथ कोई आदमी अगर बहता हुआ जा रहा है तो वो जरूर देखेगा। मान लो यहाँ से चलना शुरू किया ना, एक दूसरा आदमी मान लो यहाँ पे वो बैठा हुआ एक नाव अपने को लेके, उसमें से बैठा हुआ है नाव को कहीं अपने को रो नहीं कर रहा है, उसने बैठा हुआ है, तो उसको वो क्या लगेगा, वो भी वेलोसिटी ऑफ रिवर से आगे बढ़ते जाएगा, ये भी वेलोसिटी ऑफ रिवर से आगे बढ़ते जाएगा। इसको लगेगा ये जो उसके तरफ हमेशा अपने को क्या कर रहा है, वो जा रहा है अपने को, ये तो रिवर में है, रिवर का आदमी है, रिवर के पार्टिकल के साथ चल रहा है अपने को, तो ये जो देख रहा है वो अपने को वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर है अपने को। ये जिधर वो ट्राई करे, वीवीआर एक्चुअल होता है अपने को जो वो ट्राई कर रहा है जाना अपने को जिधर भी, वो होता है वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। इसी दोनों का वेक्टर सम जो है अपने को वेलोसिटी ऑफ बोट आएगा अपने को। तो एक बात ये अपने को समझ में, ये वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर देने का अलग अलग तरीका होता है अपने को सवाल में। ये अपने को क्या बोल देगा इंजन की स्पीड ये है अपने को, इंजन स्पीड करके बोल देगा अपने को, बोट की अपने को इंजन स्पीड ये है। या अपने को ये बोल सकता है जो रुके हुए पानी में, अपने को रुके हुए पानी में स्टिल वाटर में बोल देगा तुम्हें अपने को स्पीड ये है अपने को, रुके हुए पानी में जो स्पीड होगा वो स्पीड अपने को ये वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर होगा अपने को। यहाँ तो अभी अपने को चलते हुए रिवर में चलेगा, ये तो अपने को क्या होगा अपने को, ये तो रिवर के साथ जुट के इसकी वेलोसिटी ऑफ बोट बनेगा। देखो वेलोसिटी ऑफ बोट क्या होगा अपने को, वेलोसिटी ऑफ बोट इक्वल टू ये अपने को वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर अपने को, ये वाला फॉर्मूला बनेगा। देखो ना, इसका और इसका वेक्टर सम बीच से ये पास कर रहा है अपने को। अगर तुम इसको वेलोसिटी ऑफ बोट बोलते हो तो कभी हो पाएगा क्या, तब तुम इसको बोलते हो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, इस दोनों का सम अपने को और इस दोनों का सम, तो इधर कहीं बीच में दो वेक्टर का सम क्या होता है, उसके तो कहीं ना कहीं बीच से पास कर रहा होता है। इस दोनों का सम जो होगा कहीं ना कहीं इधर इसके बीच से पास करता है अपने को, कहीं ना कहीं इसके बीच से पास करता है। अगर ये वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर है, ये रिवर है, इसका वेलोसिटी ऑफ बोट सम तो इधर आना चाहिए, बट ये नहीं। एक्चुअल में यही अपने को गलती है अपने को, ये वाला वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर है अपने को, राइट। ओके, तीसरी बात ये अपने को समझ के साथ अपने को वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर अपने को कौन है और वेलोसिटी ऑफ बोट कौन है, तो मैं सवाल बना सकता हूँ, कोई भी सवाल बना सकता हूँ अपने को।
और ये अपने को निकल के आ जाएगा फॉर्मूला के नाम पे। तो यही वाला फॉर्मूला है अपने को। चलो जैसे कुछ क्वेश्चन अपने को 1-2 क्वेश्चन लेते हैं अभी, और बाकी अपने को कल अगर हो ना तो कल जुड़ जाना, कल अपने को कंप्लीट करेंगे बात इसकी। ओके चलो ना एक और कोई बुक से ले लेते या ऐसे रैंडम ले लेते हैं। अब जैसे देखो अपने को ये सब, अब ये सब तो बिल्कुल बेसिक सवाल है, क्या बताओ इसमें। इसका टफ सवाल तो बनता है अपने को जब वेलोसिटी ऑफ रिवर अपने को वेरिएबल लेके अपने को, बट वो भी क्या बताऊं, पहले तो सिंपल ही सीखो। और चलो मान लो जैसे इसमें अपने को कुछ इस टाइप का चीज पूछता है अपने को, स्टैंडर्ड सवाल अपने को। इधर वेलोसिटी ऑफ रिवर मान लेते हैं क्या रहा, 10 मीटर पर सेकेंड अपने को, ठीक है 10 मीटर पर सेकेंड। अब तुम्हें इंजन स्पीड बता दे अपने को, वो तुम्हें बता दे इंजन स्पीड जो है अपने को, या अपने को स्टिल वाटर में अपने को रुके हुए पानी में बोट की स्पीड मान लेते हैं 20 मीटर पर सेकेंड। अब ये पूछ रहा होता है कई बार तुम्हें अपने को बताओ किस डायरेक्शन में ये ट्राई करे जाना अपने को, ताकि ये डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पे पहुंचे अपने को। किस डायरेक्शन में ये ट्राई करे अपने को ताकि ये डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पे पहुंचे। तो क्या करना है अपने को, मुझे देखो इसमें मुझे क्या करना है, इसका मतलब वेलोसिटी देखो इस पॉइंट से मुझे नेट जो वेलोसिटी बनाना है मुझे वो इस डायरेक्शन में बना देना है अपने को। यानी इधर वेलोसिटी ऑफ बोट जो होनी चाहिए वो तो डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पे जाना है, तो इस डायरेक्शन वेलोसिटी ऑफ बोट होनी चाहिए। वेलोसिटी ऑफ रिवर में तो कोई डाउट ही नहीं है, वो तो इधर है अपने को। तो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर जो है वो कहीं ना कहीं इधर की तरफ मुझे ट्राई करनी चाहिए अपने को। यानी अपने को इसको हम लोग डाउन स्ट्रीम बोल रहे होते हैं, तो डाउन स्ट्रीम के रिस्पेक्ट में जो है अपने को ये कितना अपने को थीटा अपने को वो मैं जवाब दूंगा इस डायरेक्शन में रिवर के फ्लो के साथ अपने को ट्राई करना चाहिए अपने को। ओके तो यहाँ पे क्या देखो अपने को फॉर्मूला के नाम पे तो यही था, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर अपने को, राइट। मुझे अपने को इसमें क्या क्या दिया हुआ है, देखो ये अपने को देखो क्या क्या क्वेश्चन में देखो क्या क्या दिया हुआ, क्या इन्फॉर्मेशन तुम्हें दिया था। देखो इंजन स्पीड दे दिया था, इंजन स्पीड के नाम से क्या दिया तुम्हें अपने को, एक्चुअल में ये दिया है VBR दिया है तुम्हें अपने को, VBR अपने का इसका मैग्नीट्यूड दिया है अपने को, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे रखा है, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया। वेलोसिटी ऑफ रिवर तुम्हें कंप्लीटली दिया हुआ, एक वेक्टर कंप्लीट दिया हुआ, एक वेक्टर कंप्लीट हो गया, सेकंड का अपने को क्या मैग्नीट्यूड हो गया, और थर्ड का डायरेक्शन डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पे इसको जाना है, यानी अपने को वेलोसिटी ऑफ बोट का डायरेक्शन दे दिया, थर्ड का डायरेक्शन। देख लो ये क्वेश्चन ऐसे करके अपने को, अब इसको वेक्टर मेथड से सॉल्व कर लेते हैं, बस सिंपल था। तो मुझे देखो क्या करना होता है ना, जिन दो वेक्टर का तुम्हें डायरेक्शन पता है अपने को, उस दोनों को चाहो तो एक तरफ रख सकते हो या तुम्हारी मर्जी अपने को जैसे भी करना कर सकते हो। देखो यहाँ से क्या अपने को देखो इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ से अल्फा अपने को मान लें एंगल, यहाँ से वेलोसिटी ऑफ बोट जो होगा मुझे अपने को ये वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर, तो इस दोनों का सम करा के अपने को इधर लाना है अपने को, इसका और इसका सम, यानी क्या करें इसका कंपोनेंट करा लो अपने को, इसका कंपोनेंट एक इधर आएगा, क्या आएगा ये इस डायरेक्शन में, ये होगा VBR साइन अल्फा, और ये इस डायरेक्शन में क्या होगा, ये होगा इसका इस डायरेक्शन में VBR कॉस अल्फा अपने को। तो देखो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखे हम लोग, ये लिखते हैं अपने को VBR कॉस अल्फा जे कैप VBR साइन अल्फा माइनस आई कैप, और ये प्लस BR आई कैप अपने को, यानी ये दोनों अपने को कैंसिल हो जाना चाहिए आपस में, इधर खुद ही चला जाएगा अपने को, खुद ही इधर चला जाएगा। ये अपने को अल्फा यहाँ से परपेंडिकुलर के साथ कितना हो जाएगा, ये अपने को 20 ये VBR था, 20 साइन अल्फा जो होना चाहिए ये BR के बराबर हो जाना चाहिए अपने को 10 के बराबर, यानी यहाँ से साइन अल्फा इक्वल टू अपने को 1/2, अल्फा इक्वल टू आ गया मुझे 30 डिग्री आ गया, अल्फा अपने को 30 डिग्री, यानी ये परपेंडिकुलर वाले के साथ 30 डिग्री, यानी यहाँ से 120 डिग्री पे अपने को डाउन स्ट्रीम से 120 डिग्री पे इसको ट्राई करना चाहिए अपने को, इस डायरेक्शन में इसको हमेशा इसको यहाँ पे भी मान लो यहाँ पहुँचा है अभी भी ये 120 डिग्री इस डायरेक्शन में ट्राई करता रहेगा, इधर वेलोसिटी ऑफ रिवर और इधर वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर दोनों मिलकर ये इधर अपने वेलोसिटी बनता हुआ चला जाएगा अपने को, लेकिन हर टाइम पे वो डाउन स्ट्रीम के साथ 120 डिग्री पे अपने को ट्राई करना चाहिए उसको। कितना इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी हो जाएगी, कितना टाइम लगेगा वो तो पूछ सकता है तुम्हें, ये अपने को इसकी विड्थ बता देगा तुम्हें, ये डी बता देगा विड्थ अपने को, तो कितना टाइम लगेगा इस डायरेक्शन में, इसका कंपोनेंट है VBR कॉस अल्फा, यानी इसको टाइम कितना लगेगा, तो टाइम जो इसको अपने को रिवर को क्रॉस करने में लगेगा, तो उस डायरेक्शन की वेलोसिटी अपने को VB अपने को ऑफ कोर्स वो VBR कॉस अल्फा है अपने को, VBR कॉस अल्फा ये रख देंगे, ये अपने को मुझे टाइम निकल के आ जाएगा। तो क्या करो ना एक बार तुम ना इसका अपने को जो भी क्वेश्चन है अपने को जो भी बताया हूँ तुम पहले अपने को दो वेक्टर का बेसिकली सम और डिफरेंस अपने को इस बात को तुम कर लो, अपने को थोड़ा सा देख लो
और कुछ क्वेश्चन अपने को देख लो, और कल तुम फिर अपने को इसी टाइम पे जुड़ो 5:30 बजे अपने को, तो हम लोग कुछ क्वेश्चन अपने को और उसमें डिस्कस कर लेंगे। जो स्पेसिफिक डाउट पूछोगे ज़्यादा बेटर होगा अपने को, अदरवाइज मैं अपनी तरफ से भी कुछ क्वेश्चन लेके डिस्कस कर दूंगा। चलो ठीक है, मेरी नेक्स्ट यस क्लास सर, मतलब इसी का डाउट था। और फिर मतलब मिनिमम ड्रिफ्ट वाला जो क्वेश्चंस वगैरह होता है ना, ओके, मिनिमम ड्रिफ्ट का अभी मैं बता दे रहा हूँ। अभी एक लाइन का सब फॉर्मूला है, एक तो यही हो गया। अगर अपने को VBR जो है अपने को VBR अगर ग्रेटर देन VR है अपने को, VBR ग्रेटर देन VR, यहाँ से परपेंडिकुलर से साइन अल्फा अपने को यही अपने को छोटा कौन था VR, तो VR अपॉन VBR पे इसको ट्राई करना चाहिए इस डायरेक्शन में, ये समझे ना। और दूसरा अगर अपने को कहीं पे हो सकता है क्या, रिवर फ्लो ही ज़्यादा स्पीड हो और बोट अपने को बोट रिस्पेक्ट रिवर जो है वो कम हो, तो वहाँ के लिए अपने को ये होता है साइन अल्फा इक्वल टू उल्टा कर दो इसको अपने को VBR/VR इस डायरेक्शन में इसको ट्राई करना चाहिए। ये मुझे अल्फा पता चल गया, यानी क्या करूंगा, इसका एक कंपोनेंट इधर, यानी एक्स में पता चल जाएगा, वाई में पता चल जाएगा मुझे नेट वेलोसिटी एक्स और वाई में। एक्स की वेलोसिटी से आगे ड्रिफ्ट करता रहेगा और वाई से मुझे टाइम देगा अपने को। टाइम इक्वल टू हमेशा ये d/VBR cos अल्फा, और यहाँ किससे अपने को ड्रिफ्ट जो आएगा मिनिमम ड्रिफ्ट डेल्टा एक्स, वो मुझे ये आ जाएगा अपने को, ये रहा टाइम d/VBR cos अल्फा इनटू आ जाएगा VR माइनस अपने को VBR sin अल्फा अपने को, VBR sin अल्फा। यानी किस डायरेक्शन में ट्राई करना चाहिए, साइन अल्फा इक्वल टू हमेशा छोटा वाला अपॉन बड़ा वाला, जो भी अपने को छोटा है उसको, चूंकि साइन अल्फा की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 ही होता है साइन अल्फा, तो उसके हिसाब से अपने को ये मिनिमम ड्रिफ्ट हो जाएगा। एक सेकंड का चीज़ है, सबसे कम टाइम में एक होता है। दूसरा इसमें अपने को प्रॉब्लम, ये मिनिमम टाइम में क्रॉस करना है, ठीक, मिनिमम टाइम में। तो देखो मिनिमम टाइम के लिए क्या अपने को किसका कंपोनेंट इधर आना है, वेलोसिटी ऑफ रिवर का तो कंपोनेंट नहीं कराएगा तुम्हें रिवर क्रॉस, तुम्हें कौन क्रॉस कराएगा, रिवर। तो रिवर को वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर जो है इसका एक कंपोनेंट वही तुम्हें क्रॉस करवा रहा है रिवर, उसी से टाइम मिलता है। टाइम इक्वल टू d/, जो VB लिखे हैं d/VBR cos अल्फा जो लिखा हूँ, इससे मुझे टाइम मिलेगा। टाइम मिनिमम करना चाहिए, इसको नीचे वाले को मैक्सिमम कर दो, यानी VBR तो फिक्स है इंजन स्पीड, रुके हुए पानी में तक फिक्स स्पीड से चल सकते हो, यहाँ तुम अल्फा चेंज करा सकते हो, नीचे वाला टर्म को बड़ा करना है टाइम छोटा करने के लिए, तो cos अल्फा 1, यानी तुम्हें पूरा का पूरा इस डायरेक्शन में ट्राई करना चाहिए। ट्राई इधर और रिवर फ्लो इधर, तो ओवरऑल इधर जाओगे। समझ में आ रहा है क्या? यस सर, यस सर। तो इस पे क्वेश्चन वही अपने कुछ बोला ना, जैसे अब मिनिमम ड्रिफ्ट मिनिमम टाइम, तो ये एक लाइन का सवाल है अपने को, बस मिनिमम ड्रिफ्ट के लिए ये काम है। मिनिमम ड्रिफ्ट के लिए, मिनिमम टाइम के लिए तो हर टाइम पे अपने को VBR इधर अपने को होना चाहिए, और ऑफ कोर्स इस टाइम में मिनिमम टाइम के काम टाइम पे ड्रिफ्ट तो आना ही आना है अपने को, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ रिवर से तुम नहीं कर रहे हो खिलवाड़, वेलोसिटी ऑफ रिवर तुम्हें आगे बढ़ा के ले जा रहा है अपने को, तुम्हारा अपने को फोकस तो इधर है क्रॉस करने के लिए अपने को। तुम तो इस डायरेक्शन में हमेशा अपने को, अभी यहाँ हो इस डायरेक्शन में ट्राई कर रहे हो, फिर यहाँ पहुँचोगे इधर ट्राई कर रहे हो, यहाँ हो यहाँ ट्राई कर रहे हो इस डायरेक्शन में, ऐसे ट्राई कर रहे हो, बट रिवर्स में आगे बढ़ा के लेते हुए जाते हुए ओवरऑल इस डायरेक्शन में ले जाते हो। चलो 7 बजे से मेरी दूसरी क्लास है, और दूसरा अपने को मुझे अभी खाना भी खाना है, तो कल अपने को जो भी डाउट है एक बार कलेक्ट करके उसी टाइम पे 5:30 बजे पे जुड़ जाना, ठीक है? यस सर, ठीक है। थैंक यू सर। ओके।